सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत के रोने के साथ ही दादू की गुस्से से भरी आवाज भी अहम के कानों में सुनाई पड़ी। अहम ने पलट कर देखा तो दादू अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। वो समझ गया था कि अब उसे डांट पड़ने वाली है। तभी दादू ने सख्त आवाज में कहा, खड़े होकर देख क्या रहे हो, उठाओ उसे। गीत को इतनी चोटें आई थी कि उसके लिए दर्द सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर रखा था। दादू के कहने पर अहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अपना हाथ दो। लेकिन गीत खुद से उठने की कोशिश करने लगी। अहम को वहाँ चुपचाप खड़ा देखकर एक बार फिर से दादू ने उसे डांटते हुए कहा, देख क्या रहे हो, सहारा दो उसे। गीत ने रुंधे गले से कहा, रहने दीजिए दादू, कल को यही हाथ फिर से धक्का दे देंगे, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अहम भले ही गीत पर गुस्सा था, लेकिन उसे रोता देख कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि गीत सीढ़ी से गिर जाएगी, बस डराना चाह रहा था उसे। गीत ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने लगी। तब अहम ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। अगले ही पल गीत ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है तुमसे, तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अब तक दादू भी गीत के पास आ गए थे। उन्होंने गीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ बेटा। फिर वो अहम की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में बोले, तुम भी आओ मेरे कमरे में, अभी। गीत दादू के साथ कमरे में गई और सोफे पर बैठ गई। अहम भी पीछे पीछे दादू के कमरे में गया और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। दादू ने बिस्तर पर बैठते हुए गीत से कहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। गीत मना करती हुई बोली, नहीं दादू, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दादू फिक्रमंद अंदाज में बोले, क्यों नहीं है जरूरत, सीढ़ी से गिरी हो तुम, उन्हें एक बार जांच कर लेने दो, कहीं ब्लड क्लॉटिंग हुई हो। गीत फिर भी मना करती हुई बोली, दादू कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस हल्का दर्द है, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अब दादू अहम की तरफ मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, तुम अभी तक घर में क्या कर रहे हो। अहम धीमी आवाज में बोला, दादू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये घर ना ही तुम्हारी कंपनी है और ना ही गीत तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय। अगली बार अगर मैंने गीत के साथ तुम्हें बदतमीजी करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी गीत बोली, गलती इसकी नहीं है दादू, दरअसल कुछ लोग अभी भी लड़कियों को पुराने नजरिए से देखते हैं, एक के गलत होने पर दुनिया को गलत समझने लगते हैं। उसने इनडायरेक्टली अहम को ही ये बातें सुनाई थी। अहम को उसकी बातें बुरी लगने के साथ साथ दिल को भी छू गईं। वह भी जानता था कि उससे गलती हुई है। तभी दादू बोले, गीत से माफी मांगो। गीत तुरंत बोली, दादू क्या कर रहे हैं आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दादू बोले, जरूरत है, ये भले ही बड़ी कंपनी का मालिक हो, लेकिन इसे सीखना जरूरी है कि कितने भी बड़े आदमी बनो, लेकिन दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, और खास कर महिलाओं की। वो किसी की गुलाम नहीं होती, तो उसके साथ गुलामों की तरह का व्यवहार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अहम दादू के सामने खड़ा होकर ऐसे डांट सुन रहा था जैसे कोई 10 साल का बच्चा सुनता है। दादू के कहने पर अहम ने गीत की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सॉरी। गीत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने दादू से कहा, दादू आप ठीक तो है ना, आज मैं घर जाना चाहती हूँ। दादू बोले, ठीक है जाओ, अहम तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं दादू, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, अहम तुम्हें घर छोड़ देगा। अब तुम ना नहीं करोगी। अहम जाओ, गीत को उसके घर छोड़ दो। फिर वो गीत से बोले, बेटा अगर ये तुमसे बदतमीजी करे तो तुम बेहिचक मुझे बता सकती हो। गीत ने सिर्फ सर हिलाया और दादू के कमरे से बाहर निकल गई। अहम भी उसके पीछे चल दिया। घर से निकलने के साथ ही अहम ने आगे बढ़कर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। गीत ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अहम ने गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल गया। गाड़ी मेन रोड पर रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन अंदर बस खामोशी सी छाई हुई थी। ना ही अहम कुछ कह रहा था और ना ही गीत कुछ बोल रही थी, लेकिन अहम को न जाने क्यों अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे आज पहली बार
ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गलती कर दी है, जिसका उसे एहसास भी था, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। कुछ देर तक वह मन ही मन सोचता रहा कि वह क्या कहे, और फिर अचानक ही बोल पड़ा, I'm sorry। गीत चुपचाप शांत भाव से सामने की रोड को देखती रही। उसका कोई जवाब ना सुनकर अहम को चिढ़ होने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ लेकिन ये चुप है। अब क्या इसके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी मुझे? कोई बात नहीं, देखता हूँ एक बार और कहकर उसने गीत की तरफ देखा और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैं कह रहा हूँ आई एम सॉरी, माफ कर दो, मैं बस डराना चाहता था तुम्हें, सीढ़ियों से गिराने का कोई इरादा नहीं था मेरा। गीत अब भी चुप रही। गाड़ी बस्ती में पहुंच गई। गाड़ी रुकते ही गीत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही। वह गुस्से में बोली, गेट खोलो, तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी मैं गेट नहीं खोलने वाला। गीत अब बिल्कुल शांति से बैठ गई। अहम का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में बोला, चाहती क्या हो तुम? एक बार तो बोल सकती हो कि तुम्हें माफ किया। अब क्या उठक बैठक करूं तुम्हारे सामने, तब माफ करोगी? तब गीत ने घूरते हुए अहम की तरफ देखा और कहा, माफी दिल से मांगी जाती है मिस्टर कपूर, लेकिन ये बात तुम जैसे बिजनेसमैन को कहाँ समझ आएगी। एक बात और, तुम्हें नफरत है ना लड़कियों से? तो एक बात जान लो मिस्टर कपूर, गंदगी सब जगह होती है, अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो हम गंदगी को साफ करते हैं या उसे ढक देते हैं, लेकिन अंदर जो गंदगी है ना, वो ढकी हुई रहने पर भी ढकी नहीं रहती। अगर बिजनेस से समय मिले तो कभी सेल्फ एनालिसिस करना। इतना कहते हुए उसने खुद से ही बटन ऑन करके गाड़ी का गेट खोला और बाहर निकल गई। अहम बस उसे जाते हुए एकटक देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह लड़की एलियन हो, किसी दूसरे ग्रह से आई हो। वह बार बार उसे गलत साबित कर रही थी। अहम ने जो लड़कियों को मापने का पैमाना बनाया था, गीत उसमें अभी तक कहीं भी फिट नहीं हुई थी। गीत अहम के नजरों से ओझल हुई ही थी कि तभी अहम के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन देखते ही अहम के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर क्या है उस नोटिफिकेशन में? क्या आज के इंसिडेंट के बाद अहम का गीत के प्रति नजरिया बदलने वाला है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।